है, कुछ संतों का है, कुछ महात्माओं का है, हमारा तो नहीं है। जब तक हम बिल्कुल एक क्रांति के साथ जो हमारी विरासत है, हमें ऋषियों ने मुनियों ने जो धरोहर दी, हमें सिखाया, जब तक उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक कोई बात दोस्तों नहीं बनेगी। बिल्कुल, हमें अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। एक्चुअली अभी तक हो क्या रहा था स्वामी जी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम में भी वो ताकत है। हमने हर बार ये मान लिया, जैसे हमारे घर में भी कोई यज्ञ करना है तो हम यही मानते हैं कि पंडित जी आके ही कराएंगे। हमने अपनी तो समझी नहीं ना कि हम में भी वो ताकत है। आज आप हमें ये जब बता रहे हैं कि हम में ही वो इतनी क्षमता है, तो वो जो प्योरिफिकेशन का रास्ता है वो मुझ में कैसे आएगा? बेटा, सभी ने कहा, आप देखें कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, किन्हीं को भी पढ़ें, तो आप वहाँ सब ने कहा कि जो भगवान है, ईश्वर है, आपके अंतर में है। आप उसको अपने अंतर में ढूंढो 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 ढूंढो। पर क्या हुआ कि कारण क्या होंगे भगवान जानता है, पर कुछ लोगों ने उसको समझाने में बहुत कंजूसी की। उसको बिल्कुल डिटेल से बताना चाहिए था। हम भगवान को मंदिर में ही ढूंढते रहे, मस्जिद में ही ढूंढते रहे, तो भगवान तो हमारे अंतर में है, हमारे आसपास है। आप बताइए कि कहाँ नहीं है वो ना? वो हर जगह आपको नजर आएगा। वो तंत्र का ये नजरिया कि वो सब जगह है, तो उसको ढूंढो। तंत्र कहता है कि जो इंसान है वो एक भटका हुआ देवता है। जो इंसान है वो पशुओं से पैदा नहीं हुआ, वो देवताओं से पैदा हुआ। उसमें देवताओं के जीन्स हैं, उससे ऊपर जाएं तो उसके अंदर परमात्मा के जीन्स हैं, उसकी शक्ति के जीन्स हैं। तो क्यों नहीं उन तक पहुंच सकता? क्यों नहीं अपने दिव्य स्वरूप को हम देख पाते ना? और हमारे अंतर में जो, जैसे कहते हैं, सच में कल्प वृक्ष है, सच में हमारे अंतर में कामधेनु गाय है। तो जैसे जैसे मंत्र रूपी जल से, साधना रूपी खाद से उसको सींचते हैं तो कल्प वृक्ष भी अच्छे फल देता है। जब साधना के अच्छे अच्छे फल कामधेनु गाय को खिलाते हैं तो वह सभी फल देती है। पर करना तो कनुप्रिया हमें स्वयं को पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बन सकती। कोई आपको भगवान के दर्शन करा देगा तो बात नहीं बनेगी। अगर करवाए भी हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने विवेकानंद जी को करवाए, ऐसा आप कह सकते हो। क्यों हुए कि विवेकानंद जी में एक तड़प थी, एक प्यास थी, वो चाहते थे, वो ढूंढ रहे थे भगवान को, वो पाना चाहते थे। तो आप पाना नहीं चाहते हैं, आपका तो विश्वास नहीं है। कभी कभी हम बात करते हैं, बहुत लंबी बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं, मंत्र से ऐसा भी होता होगा, ऐसा चामुंडा स्वामी कह रहा है, मंत्र से ऐसे हो सकता है। जब तक आप करेंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने, एक्सपेरिमेंट शब्द अच्छा नहीं लगता, उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी हमें कुछ देने के लिए। उन्हें सब कुछ सर्वस्व कुर्बान कर दिया हमें कुछ देने के लिए। फिर हम उन पे किंतु परंतु नहीं कर सकते, पर हम करके देखें। अब करें, फिर नहीं हो, फिर बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने सच्चे मन से किया हो, अपने आप को समर्पित किया हो और वो ना मिला हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आपसे एक बात याद आपको दिलाते जाएं कि अपने सवाल आप हमें लगातार भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.spiritualvidya.com। थैंक यू सो मच। नमस्कार कन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम श्री गुरुवे नमः। हम सभी एक तार से
नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस तरह जब हर रोज़ की मुलाकात होती है तो लगता है कि एक रिश्ता गहरा होता जा रहा है, जहाँ विद्या एक माध्यम बनती है, जहाँ वार्तालाप, जहाँ कम्युनिकेशन एक माध्यम बनती है, वहीं कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस भी पहुँच रही होती हैं। हमारा भी ये प्रयास है कि इस मंच के माध्यम से आपके जीवन में वो परिवर्तन हो, आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। और इस पूरे सफ़र में, इस पूरे यज्ञ में हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार अनुप्रिया जी, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम, जय माता दी। स्पिरिचुअल विद्या ऐसी विद्या जो आपके साथ है, आपके अंतर में है। आपने एजुकेशन पूरी की तो भी आपके साथ है। आप शरीर से कहीं अपंग हैं, पर स्पिरिचुअल पावर से आप फिर भी शक्तिशाली हैं। कहीं और कमियां हैं, स्पिरिचुअल विद्या उन कमियों के कारण दब गई है, नीचे रह गई है। तो कैसे उसको बाहर निकालें, कैसे उसका प्रयोग करें, क्योंकि आप सभी का अधिकार है अपने आप के ऊपर, अपने अंतर के ऊपर, और उसकी जो कृपाएं हैं हमारे पर, जो उसकी दयालुता है हमारे पर, जो उसका प्रसाद है हमारे पास, तो सबका हक है, सबका अधिकार है। तो कैसे उस अधिकार को हासिल करें, कैसे उसके करीब पहुँचें और हम आनंद में आ जाएं, सुखी हो जाएं, वैभव में चले जाएं, उसके साथ एक हो जाएं। बस इसी प्रयास को आगे बढ़ाता हूँ कन्नू जी के साथ। बहुत सुंदर बात कही स्वामी जी आपने कि जो प्रेम की बात है, जो एक होने की बात है, जो वननेस की बात है, कहीं ना कहीं सारी कमियों की जड़ मुझे लगता है कि एक प्रेम का ना होना है। सो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी ही होंगी। हमारा ये प्रयास है आप तक वो प्यार ज़रूर पहुँचे जिसके आप हकदार हैं। स्वामी जी, हमने जो पिछली कड़ी में बात की थी, हम तंत्र के उस एस्पेक्ट पर आ रहे थे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे आपने कहा था कि स्तंभन एक वो प्रक्रिया होती है, एक वो क्रिया है जिसमें चीज़ें रुक जाती हैं। जब तक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम देखें कि अगर मेरे जीवन में मुझे लगा, ख़ासकर प्रोफेशनली अगर मैं देखती हूँ, आज पूरा माहौल जो है वो इतना डिप्रेशन में है, क्योंकि सबके काम जो हैं वो, कहीं पैसा नहीं आ रहा है, कहीं नौकरियाँ छूट रही हैं, ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस जैसे रुक गई हो। तो ऐसे में कोई आप बात हमें कहना चाहेंगे सभी हमारे दर्शकों के साथ? इसमें दोस्तों अलग अलग सी बातें हैं सबके लिए। कभी कभी आपकी गृह स्थिति कुछ और होती है, आजू और होती है, किसी बच्चे का कार्य कुछ रुका है तो बात और होगी, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है और होगी, नौकरी कर रहा है और होगी, बिजनेस कर रहा है और होगी। पर फिर भी एक बात को आप जान लीजिए कि तंत्र प्रेम का मार्ग है, तंत्र शुद्धता का मार्ग है। तंत्र में अशुद्ध है ही नहीं कोई। तंत्र औरत में मर्द में भेद नहीं मानता। औरत के बिना अधूरा महसूस करता है, औरत मर्द के बिना अधूरा महसूस करती है। और आप तंत्र दोनों की शक्ति को शिव शक्ति के रूप में उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। तंत्र ने जितनी नारी को रिस्पेक्ट दी है, तंत्र ने जितना नारी को मान सम्मान दिया है, उतना शायद किसी और ने जहाँ कहीं दिया हो। तंत्र ने साधिका को सम्मान दिया है और कहीं कहीं पुरुष से ज़्यादा अधिकार दिए हैं उसको साधना में, क्योंकि औरत, नारी, माँ जितना समर्पित हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता है। तो जैसे दोस्तों ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, आपको लगे कि कुछ रुक गया, आपका कुछ थम गया, तो छोटी बच्ची में माँ की तलाश करें, अपनी माँ में उस शक्ति की तलाश करें, अपनी औरत में एक अच्छे साथी की और अच्छी शक्ति की तलाश करें। आप देखेंगे कि आपको एक अलग से ऊर्जा आने लगी है। कहीं भी किसी बच्ची को देखें, औरत को देखें, उसमें एक ममता को ध्यान से देखें, उसमें माँ की शक्ति को एक पहचानने की कोशिश करें। कैसे एक छोटा बच्चा उंगली पकड़ के माँ की चल रहा है, अचानक उंगली छुड़वाई, आगे गाड़ी आ रही थी, बच्चा उसमें जाने लगा, तो
औरत ने खुद आगे लेट करके बच्चे को बचाव कर लिया। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ खुद कुर्बान हो जाएगी। ऐसी माँ की भावना को देखें। जब आपको ऐसा लगने लगे एक माँ इतनी शक्तिशाली है, बच्चे के लिए करती है, तो फिर चले जाएं उस जगत जननी के पास, उसके चरणों में पहुंच जाएं, तो आपके सभी जो स्तंभित कार्य हैं उनको रोक देगी। स्तंभन कर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी जिनसे वो ऊर्जा मल्टीप्लाई हुई, जिससे वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाए। आप देखते हैं कभी इलेक्ट्रॉनिक पावर कम आ रही होती है तो उसमें कितना कुछ लगाते हैं कि जो ऊर्जा बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। इसी तरह जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है उसको बढ़ाने के भी अनेक स्तोत्र हैं। पर दूसरी बात एक याद रखें कि जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, अभी लाइट बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। लाइट बंद हो गई, अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, हमें दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही जब उन शक्तियों का प्रकाश होता है हमारे अंतर में, बाहर में, तो ऐसे स्तंभन जैसे कार्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकाश में कहीं टिक नहीं पाती नकारात्मक ऊर्जा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना। और साथ में एक मंत्र माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र दे रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, तो 700 ही सिद्ध मंत्र हैं। वो हमें कैसे दिए मार्कंडेय ऋषि जी ने? आप सोचिए, कहीं वो वेदों से लिए गए, कहीं उपनिषदों से लिए गए, तो मार्कंडेय ऋषि ने वो 700 श्लोक इकट्ठे करके दिए। और 700 मंत्रों को कहीं किसी ऋषि ने सिद्ध किया, किसी मुनि ने सिद्ध किया, उनका अनुभव आ गया। और उसमें ही एक श्लोक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। हे, 1 करोड़ जीतना है? टीवी तो देखते ही होंगे। पूछो कुछ सवाल। यंगिस्तान का वाव कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है बताओ? अपने जमाने के डिस्को डांसर कौन है डीआईडी के ग्रैंड मास्टर? एक गोरी, दूसरी सावली, कौन सी कहानी है ये 2 बहनों वाली? जानते हैं ना? टीवी तो देखते ही होंगे। जवाब दीजिए और 1 करोड़ जीतिए। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो। एक और बात, अकेले नहीं, आप खेलेंगे अपने फैमिली के साथ। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। कार्तिक और सुमन, ये 2 नाम अब एक होने जा रहे हैं। आप हमारी मांग में सिंदूर भरेंगे, फिर हमारे गले में आपका मंगलसूत्र होगा, काले धागों वाला। क्यों? लाल धागों वाला क्यों नहीं? ताकि हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। करण जी, पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। वो अभी अभी निकला है, जल्दी करो।
अरे कौन है आप लोग? अरे छोड़ो मुझे। शूट कर साले का। पंकज जी ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। धड़कते हुए दिलों से मिल रहे हैं दो मुसाफिर। कौन है वहाँ? मुझे स्वरा से मिलना था। स्वरा तो मैं हूँ, लेकिन क्या आदित्य निकालेगा स्वरा को इस अंधेरे से एक सुनहरे भविष्य की ओर? स्वरा राजे सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। डांस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सीख रही हूँ मैं भटिंडा की। रोमांस, मूवीज की मस्ती से भरी है इमेजिन की महफिल। इमेजिन ब्लॉकबस्टर समर कैंप में घर बैठे लीजिए छुट्टियों का मजा, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. हे कान्हा जी, इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। प्रीति जी, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। मैं वचन देता हूँ प्रीति जी कि हमारे इस रिश्ते को मैं तन, मन, कर्म और आत्मा से निभाऊंगा। हम अब हंसों के जोड़े की तरह रहेंगे। दो हंसों का जोड़ा, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance. In association with Nagar Baba. जोग को संजोग में बदलें। दोस्तों, ये माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र है। माँ दुर्गा, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, जब तीनों शक्तियाँ मिलती हैं तो माँ दुर्गा कहलाती हैं। आप देखें, अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपको ज्ञान की भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, और साथ साथ में आपको प्रचंड शक्ति की भी ज़रूरत है। ज्ञान आपको माँ सरस्वती जी की कृपा से मिलेगा, प्रचंड शक्ति महाकाली जी की कृपा से मिलेगी, और धन लक्ष्मी जी की कृपा से मिलेगा। तो आप जीत जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर दुश्मन पे विजयी होना है तब भी तीनों शक्तियों की ज़रूरत है। धन के बिना भी दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे, ज्ञान के बिना भी परास्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक हाथों में खड्ग नहीं होगा तब तक दुश्मन नहीं डरेगा। फिर भी तीनों शक्तियों की हमें ज़रूरत है। तो ऐसा ही ध्यान करके माँ दुर्गा जी का इस मंत्र का कम से कम 40 मिनट जाप करें। जाप 5 माला जाप करें, मूंगे की माला से करें, लाल चंदन की माला से करें, और हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च ले लें। जहाँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ी कटोरी में डाल करके रख लें। घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, और साथ में गुलाब के फूल रखें। जहाँ कोई दूसरे फूल मिल सकते हों उनको भी रख सकते हैं, जैसे कनेर के फूल इस कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड़हल के फूल बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने जाप कर लिया, जाप करने के पश्चात ऐसे आंख बंद करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सहज भाव से ध्यान करें माँ का, और कोशिश करें कि घड़ी में निश्चित करके ध्यान ना करें। ऐसे बैठें कि जब आपके ऊपर समय की पाबंदी ना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, उधर आपका ध्यान लगने लगता है, इधर आपकी घड़ी बुलाने लगती है आपको। इसीलिए पहली कड़ी में आपका जवाब नहीं दिया कि हमें भी घड़ी बुलाने लगेगी, आपको बताने लगेंगे। तो जहाँ पे माँ का ध्यान करते रहें, और मन में एम हरीम कलीम चामुंडाय विचय का जाप करते रहें। लिप्स नहीं हिलें आपके, कोशिश करें अंतर ही अंतर जाप हो। जैसे आपको लगे कि आप वार्म अप हो गए तो आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख लें। हाथ रखे ऐसे प्रार्थना करें कि माँ, मेरे जो भी स्तंभित कार्य हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं, उन सबको खोल दो, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे शक्ति दो। चाहे वो तंत्र मंत्र से रुके हुए हों,
चाहे वो ग्रहों से रुके हुए हों, मेरी बुद्धि से रुके हुए हों, या कोई भी कारण हो, अब सब कारणों की स्वामिनी हो। जैसे दोस्तों, छोटा बच्चा माँ के चरणों में जाता है, उसको कुछ भी चाहिए माँ को ही कहता है। वो ये नहीं जानता कि ये मुझे किसी स्टोर से ला के देगी माँ, कहीं से खरीद करके ला के देगी, किससे मांग करके लाएगी, वो माँ को ही कहता है। जब आपके अंतर में ऐसी भावना आ जाएगी कि माँ सर्वस्व है, माँ शक्ति स्वरूपणी है, माँ सब कुछ करने वाली है, तो आप सोचें उसी वक्त से आपका कल्याण हो जाएगा और आपके सब अवरोध जो हैं नष्ट हो जाएंगे। पर आप इसको श्रद्धा के साथ करें, अच्छे ढंग से करें। ये लगभग सभी कार्यों को खोलने वाला मंत्र है। और जैसे ही आप पूजा से उठें, उपासना से उठें, थोड़ा सा दूध पिएं। माँ प्रसन्न होती है जब साधक दूध पीता है, और दूध पहले माँ के चरणों में ही रख दें तो अच्छा होगा। और उसके पश्चात जो आपने काली मिर्च रखी थी उनको जला दें। अगर आपके पास हवन कुंड है, ऐसा कोई साधन है, उसमें जला दें, नहीं तो तवे के ऊपर रख करके जला दें, ओवन में जला दें, बस जला दें। जलाने के बाद उनको फेंक दें और माँ का शुक्रिया करें। कहीं नज़र का दोष हो, कहीं कोई और दोष हो, तो सब दोष तो इससे नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और मैं हजारों लोगों का अनुभव किया हुआ, बहुत लोगों ने किया और सभी को लगभग सफलता मिली, तो आपको भी मिलेगी। बहुत सुंदर स्वामी जी। जहाँ एक बात आपने कही कि ये जो 40 मिनट के करीब या 2 माला के करीब जो 5 माला के करीब ये मंत्र का जाप करना है, और कितने दिन तक करें? मिनिमम 40 दिन तक करें आप। 40 दिन तक करें। मान लो इससे कम में भी हो जाता, पर 40 दिन में बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। और हमें हमारी अपनी मन की निर्मलता जो है वो भी आती रहती है, आनी शुरू हो जाती, खासकर जो खास करके कार्य में, बाकी चीजों में। उसके पश्चात इसको तो करना ही पड़ेगा, जो बेस है स्तंभन को खोलने के लिए। जैसे बगलामुखी जी के बहुत से प्रयोग हैं, दूसरे बहुत से प्रयोग हैं, पर ये बेस है। उसके आगे जैसे कोख खोलने के लिए अलग है, एजुकेशन खोलने के लिए अलग है, कारोबार खोलने के लिए ये ठीक है, पर कारोबार थोड़ा सा प्रोग्रेस में हो उसके लिए अलग है। तो यहाँ एक तो हमने बताया कि एक बेसिक जो है 40 दिन तक आप, और साथ साथ बाकी उपाय भी कर सकते हैं, या इसके जब ये हो रहा है कैसे, मतलब अगर बाकी उपायों के बारे में हम जानते हैं कि एक तो बेसिक आपने कहा कि ये करना है। हाँ, बेसिक इसको करने के पश्चात फिर बेटे बाकी करने हैं ना। जैसे हम एक बेस बना लेंगे, जैसे आपने नींव बना ली, नींव बनाने के बाद दीवार डाल दी, छत डाल दी, पर अभी विंडो लगाएंगे तब एसी लाएं घर में, या तब बाकी चीज़ें लाएंगे तो सुरक्षित होगा। तो बेस ये बहुत ज़रूरी है, और बेस इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आगे नहीं चल पाएंगे। और इसमें इष्ट आपके माता जी होने चाहिए, जिनके इष्ट महाकाली जी हैं, दुर्गा जी हैं, वैष्णो जी हैं, कोई भी इष्ट हैं। और कुल देवी को भी जहाँ प्रणाम करना चाहिए, कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात आगे अपने आप बात बढ़ जाएगी। पर सबसे ज़रूरी है कि माँ के साथ प्यार होना, अपने आप को एक्चुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है उनके साथ। और आप सबसे हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये अनुभव आपका अपना होगा। हम अभी तक बार बार दूसरों पर निर्भर कर रहे थे, ये पहली बार ऐसा मंच आपको मिल रहा है जहाँ प्रयास आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी शक्ति मिलती है स्वामी जी। मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, मैं इंतज़ार ही करती रहती हूँ कि कोई और आएगा, मैं किसी के पास जाऊँगी तब चेंज होगा। यहाँ एक ऐसा माध्यम मिल रहा है, इसे आप और किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी रिलेशन से हों। और जो ज्ञान है ना कन्नुप्रिया, वो उधार का होता है। ज्ञान दूसरे का अनुभव हो सकता है। अगर आपको जाना है तो आपको अपना ही अनुभव चाहिए। कभी कभी ज्ञान के सुंदर सुंदर शब्दों में आप खो सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान में उलझ सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान आपको अहंकारी बना सकता है। और आप जैसे कोई पहलवान चर्चा ही करते रहें पहलवानी के बारे में, कुश्ती के बारे में, मैदान के बारे में, अखाड़े के बारे में, डाइट के बारे में, कुछ करें ही नहीं। वो इतनी बढ़िया बात करते रहे, सुनने में भी आनंद आता रहे। तो उनके जो शिष्या लोग होंगे वो भी गए काम से और खुद भी गए। तो जो अनुभव है वो आपका अपना है। अगर आपको अनुभव हो गया, अगर
थोड़ा सा भी हो गया, आप फूले नहीं समाएंगे। आप सोचेंगे मैंने किया। आप देखें जैसे एक बच्चा चलना सीखता है जब, तो उसको कितनी खुशी होती होगी। सोचता होगा मैं उंगली पकड़ता था माम की रोज, पिता की रोज, भाई की रोज, आज मैं खुद चल रहा हूँ। मैं वॉकर का सहारा लेता था, चल रहा हूँ। उसके बाद भागने भी लगता है और वो भूल भी जाता है कि मैं सीखता था। इसी तरह जो आध्यात्मिक अनुभव हैं कन्नुप्रिया, वो आपके अपने हैं, और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं तैसे तैसे वो शक्तियां ही आपका मार्गदर्शन करती रहती हैं। आपको गुरु चरणों में लगना बहुत जरूरी है। आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं, और सच में धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, आपका कायाकल्प हो जाता है, तो आप एक दूसरे इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों को अनुभव हुआ हो, कम हुआ हो, ज्यादा हुआ हो, आप उनमें कोई परिवर्तन देख सकते हो निश्चित रूप से, किसी भी व्यक्ति में। और वो अनुभव विद इन आवर, विद इन मिनट, विद इन सेकंड हो सकता है। वो सेकंड का ही होता है। एक बात को याद रखना, वो सेकंड ही आपको परिवर्तनशील कर देता है, आपकी जिंदगी को बदल देता है। वेरी ट्रू। वो जो एक जो मोड़ आता है, एक क्षण में ही आता है, वो एक क्षण में ही आता है। और एक और बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है, जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो बच्चे को तो अचीवमेंट होती है, उसकी माँ बाप को कितनी खुशी होती है, सभी को होती है। तो अगर हम सारी बैसाखियाँ छोड़कर चलने लग जाएंगे, तो अगर परमात्मा हमारा पिता है या वो माँ जिसके साथ हम जुड़े हैं, उन्हें भी तो कितनी खुशी होती होगी। बहुत खुशी होती है। उनको लगता है कि जिस कार्य के लिए भेजा था जी आ गया वापस। और फिर भी वो परमात्मा है, वो पिता है, तो वो किसी को भूखा नहीं रखता, फिर भी देता है। कभी खुश होकर देता होगा पूर्व जन्मों के बल पे। उस कहता है तूने फिर दोबारा जन्म लिया था, वो वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे, तू फिर भूल गया। दुखी होता होगा ना। आप सोचें, हम किसी फ्रेंड के साथ प्रॉमिस करके भूलते हैं, पिता के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, तो कितनी इज्जत देते हैं हमें वो। टीचर के साथ, तो जो ऊपर वाला है जब हम जाएंगे तो कितनी इज्जत देगा, अंदाजा लगा सकते हैं। डेफिनेटली, एंड इनफैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी कैन हैव। यू नो, यहीं से वो रिश्ता जो है वो शुरू हो जाता है जिसे हम भूल चुके थे। और जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि ये शुरुआत है, ये बेस है, ये नींव है, इसे अभी से, आज से बनाना शुरू करें। जब लग रहा है अगर कहीं, और हम में से आप हर एक को लग रहा है कि हम कहीं रुके हुए हैं, किसी न किसी यात्रा पे जाते जाते रुके हुए हैं, चाहे वो काम से संबंधित है, रिश्तों में है, ये प्रयास करके देखें, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार कन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 20-25 ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या की इस अगली कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये वो मंच है जिसमें सीधी हमारी आपकी बात होती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हों हम, कभी ऐसा लगता है कि शायद हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन ऐसे में हर बार हम कहते हैं कि परमात्मा का साथ कभी भी नहीं छूट सकता, और साथ देती है स्पिरिचुअल विद्या।
ये कार्यक्रम आपका अपना प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में हमेशा हमें साथ मिला है, हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है एक ऐसी विभूति का जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए। स्वयं विद्या का वो ध्यान देकर उन्हें ये बात बताना कि उनमें खुद शक्ति है, एक देवता छिपा है उनके अपने अंदर। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय भगवान, जय माता दी। सच बात कही कन्नुप्रिया ने कि आपके अंतर में वो शक्तियाँ, वो विभूतियाँ छिपी पड़ी हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा बीज आप देखें, जो उसको नहीं जानता है ऐसे ही उसको फेंक देगा। जो जानता है वो बीज को लगाएगा। वो केला बीज करोड़ों बीज पैदा कर पाएगा। वो 1 करोड़ों बीज और अरबों बीज पैदा कर पाएगा तो पूरे विश्व को दे पाएगा। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति काफ़ी है पूरी सृष्टि को चेंज करने के लिए। इतनी ईश्वर ने, भगवान ने ताकत दी है, पर हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते। करते करते पता नहीं किसकी शक्ति की संपन्नता या उसके खजाने को वो देख ले, अनुभव कर दे और बांटना शुरू कर दे। ऐसा खजाना जो कभी ना समाप्त होने वाला हो। आप खुद तो सम्राट बनेंगे ही, बाकी लोगों को भी सम्राट बना जाएंगे आध्यात्मिक खजाने से, स्पिरिचुअल खजाने से। तो कैसे पाना है उस खजाने को, इसी चर्चा को कन्नू जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, हर बार जब आपसे बात करते हैं, जब भी कड़ी की शुरुआत होती है, एक ऐसी आशा की किरण मिलती है। ऐसा लगता है कि अंधेरे में जी रहे होते हैं हम, तो वो एक छोटी सी किरण जो है वही, उसे पकड़ के कि हम में ही वो क्षमता है, हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम इच्छुक भी होते हैं। स्वामी जी, हम तंत्र की बात करते हैं, एक छोटा सा रिकैप अपने साथियों के साथ करना चाहेंगे। आपने कहा था तंत्र एक टेक्निक है। टेक्निक यानी कि वो क्या, किस तरह से करती है? बहुत से दर्शक हमारे नए जोड़ते हैं, उनके साथ हम चाहेंगे कि आप शेयर करें कि क्या है तंत्र विद्या जो है। तंत्र विद्या जो ऊपर वाली पावर्स हैं, ऊपर वाली शक्तियां हैं, उनको जागृत करके व्यक्ति के भले के लिए उनका सदुपयोग करना तंत्र है। तंत्र सीधी बात, आपने एक बात कही कि हम सीधे आपको अपनी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि तंत्र सीधा आपको उस ऊपर वाले के साथ जोड़ता है। जैसे बात वही, फिर एक बच्चे को चलना सिखाते हैं माता पिता, जैसे वो चलने लगता है माता पिता कहाँ गायब हो जाते हैं, वो चलता रहता है। तंत्र से, उन शक्तियों से कैसे काम लेना, कैसे अपना भला करना, दूसरों का भला करना, सभी सुखों को भोगना और भोगते भोगते उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाना, मोक्ष को प्राप्त होना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि तंत्र इह लोक से उस लोक तक पहुँचने की एक कला है। तंत्र भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से भोगते हुए मोक्ष तक जाने का एक सफ़र है। और दूसरी बात, इससे थोड़ा नीचे आ जाएं, तंत्र प्रत्येक वनस्पति में भी जीवन ढूंढता है। तंत्र प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ढूंढता है कि इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा। आयुर्वेद भी कहीं एक तंत्र का रूप है। आयुर्वेद को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं तो वो भी तंत्र हो जाता है। जैसे कुछ जड़ी बूटियों को बांदा कहते हैं, और सीधी धरती पे पैदा ना हो करके जब किसी दूसरे पेड़ों पर पैदा हो जाती हैं तो उनको बांदा कहते हैं। तो बांदा अलग अलग प्रयोगों के लिए किया जाता है, उसके अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग काम उनसे लिए जा सकते हैं। तंत्र ने खोज की कि हम दुनियादारी के व्यक्ति को सब चाहिए। मान लो मैं त्यागमयी हो गया तो मेरी पत्नी त्यागमयी नहीं हो रही, आप सब चाहेंगी, सब कुछ चाहिए, तो मैं उस ड्यूटी को भी पूरा करूं पर साथ में उसकी ड्यूटी को भी पूरा करूं, मैं बैलेंस रखूं। तो त्याग, झूठा त्याग,
तंत्र दोस्तों उसको कायरता कहता है। तंत्र भागने की बात नहीं करता, तंत्र जूझने की बात करता है। तंत्र झुकाने की बात नहीं करता, झुकने की बात करता है। और झुकने के साथ साथ सत्या के आगे झुकना। और तंत्र देने की बात करता है, तंत्र लेने की बात नहीं करता। तंत्र प्रेम की बात करता है। तंत्र आपको जंगलों में जाने की बात नहीं कहता। तंत्र आपको तप करने की बात नहीं कहता। तंत्र आपको ऐसा नहीं कहता कि आप पत्नी से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो। तंत्र आपको पूर्ण राजयोग के साथ राज भोगते हुए उस परमपिता परमात्मा तक, उस प्रभु तक, ईश्वर तक कैसे पहुंचना है उसकी बात बताता है। और आपको इतना सुख दे देता है कि आपको सुखों से नफरत होने लगती है। तंत्र इतना कुछ आपको दे देता है, वो सब झूठा प्रतीत होने लगता है। हम कहते हैं माया झूठी है, संसार झूठा है। तंत्र कहता नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कितने संत कहते हैं, रोज कहते हैं। तंत्र कहता नहीं, मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा। तो अनुभव कौन कराता है? साइंस। तो मैं ऐसा कहूंगा कि तंत्र विज्ञान के बहुत समीप है। तंत्र आपको अनुभवों से गुजरते 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 ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां सिर्फ आप हैं और परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। हे, 1 करोड़ जीतना है? टीवी तो देखते ही होंगे। पूछो कुछ सवाल। यंगिस्तान का वाव कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है बताओ? अपने जमाने के डिस्को डांसर कौन है डीआईडी के ग्रैंड मास्टर? एक गोरी, दूसरी सावली। कौन सी कहानी है ये 2 बहनों वाली? जानते हैं ना? टीवी तो देखते ही होंगे। जवाब दीजिए और 1 करोड़ जीतिए। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो। एक और बात, अकेले नहीं, आप खेलेंगे अपने फैमिली के साथ। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। वो अभी अभी निकला है, जल्दी करो। अरे कौन है आप लोग? अरे छोड़ो मुझे! शूट कर सालों का। पंकज जी, ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। हे कान्हा जी, इन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। प्रीति जी, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। मैं वचन देता हूं प्रीति जी कि हमारे इस रिश्ते को मैं तन, मन, कर्म और आत्मा से निभाऊंगा। हम अब हंसों के जोड़े की तरह रहेंगे। 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance. In association with Nagar Baba. जोग को संजोग में बदलें। डांस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सीख रही हूँ मैं भटिंडा की। रोमांस, मूवीज की मस्ती से भरी है इमेजिन की महफिल। इमेजिन ब्लॉकबस्टर समर कैंप में घर बैठे लीजिए छुट्टियों का मजा, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by VisitorsCoverage.com. Best travel insurance for USA visitors. बहुत सुंदर। तो जहाँ हम कहाँ तलाश रहे थे, मोक्ष की बात करते थे, हम परे होने की बात करते थे, माया के जाल से दूर होने की बात करते थे, आज स्वामी जी ने उसे इतना आसान कर दिया और कहा कि सब कुछ भोगते हुए, सब कुछ जीते हुए भी हम अल्टीमेटली उस तक पहुँच सकते हैं जो हमारी मंजिल है। बहुत सुंदर स्वामी जी। और हम ये पूरी जो यात्रा कर रहे हैं आपके साथ, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सबसे हम यही कहेंगे कि इस जो साथ मिला है उसका पूरा लाभ उठाएं। जो बात कर रहे हैं उसे सिर्फ बात ना रखें, क्योंकि
बार बार स्वामी जी आप यही कहते हैं कि बात करने से तो फिर बात खत्म हो जाती है, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ये एक प्रयास साथ मिलकर करें, ये जर्नी, ये यात्रा हम साथ करें। हमें एक साथ मिला है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी हम कई एस्पेक्ट्स ले चुके हैं, आकर्षण की बात कर चुके हैं, वशीकरण की बात कर चुके हैं, लेकिन जब स्तंभन की बात है तो बहुत बार ये देखा गया है, मन में ये सवाल उठता है कि क्या पढ़ाई को रोक दिया जा सकता है। कई बार लगता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई है, आगे फॉरेन जाके पढ़ना चाहता था, वो विदेश जाके नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे में कुछ आप सल्यूशन बता पाएंगे? ऐसे में बेटा कभी कभी बहुत सी स्थितियां ऐसे हुई, कुछ बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, और जैसे MBBS कर ली, PG करने के लिए, रेजिडेंसी करने के लिए गए तो रोक दिया गया उनको किसी स्थिति से। कहीं वो फेलोशिप कर रहे हैं, रोक दिया गया। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, एकदम कुछ ऐसी स्थितियां आई कि बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। इसके लिए बहुत कुछ दोस्तों किया जा सकता है। कहीं पे वो छोटा विद्यार्थी हो, बड़ा हो, उसकी स्टडी की बात रुक गई, सेम उपाय तो वही होंगे जो आपको मूल मंत्र मैंने पहले बताया था। उस मंत्र का जाप करके, काली मिर्च हाथ में लेकर के उसको जलाना है 40 दिन तक। इससे स्तंभन जो है वो ठीक हो जाएगा, इससे थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएगा बच्चा। फिर साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ओम एम हरीम कलीम चामुंडाय विचय का जाप करना है, और जहाँ जरूर ओम लगाना है आपको। मैं बहुत बार मना करता हूँ, पर अब विद्या के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जरूर ओम लगाना है। और इसके साथ दोस्तों श्री गायत्री जी का जाप आपको करना होगा। माँ गायत्री वेदों की माता है, और ऐसा कहा जाता है कि वेद गायत्री माँ के द्वारा ही प्रकट हुए। वो वेद सबसे प्राचीन है, और गायत्री जी के प्रयोग भी इतने प्राचीन हैं कि उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री गायत्री जी का जो मंत्र है उसके अलग अलग हिस्से हैं, वो 3 वेदों से लिए गए हैं। एक हिस्सा एक वेद से लिया गया, दूसरा दूसरे वेद से लिया गया, तीसरा तीसरे वेद से लिया गया। फिर उनको ऋषियों ने, मुनियों ने साधना करके उसको हमारे लिए प्रसाद रूप में दिया। तो आपको गायत्री जी का जाप करना है, गायत्री माँ की पिक्चर रखनी है, गायत्री माँ की तस्वीर रखनी है, और साथ में कम से कम आप 24,000 जाप तो जरूर करें, 24,000। और गायत्री जी का थोड़ा सा सामूहिक रूप से जाप करें। सामूहिक रूप से जाप, परिवार के 2 लोग 3 लोग बैठ जाएं तो गायत्री जी का पाठ करें सस्वर, ऊंचे स्वर में। जैसे ही ऊंचे स्वर में पाठ करते हैं तो घर का वातावरण, बाकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जैसे ही थोड़ा चेंज हो जाए फिर गायत्री जी का जाप करें। अगर आपका बच्चा कर सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे 24,000 मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाए तो उसके, जैसे कहते हैं ना, जितना हम जाप करें उसका 10वां हिस्सा हवन करें ना। 10वां हवन का 10वां तर्पण करें, मार्जन करें, चलो बाद की बात है, पर हवन आप